अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा अमल है बेहद नायाब और बेहद ख़ास अमल है। ख़ास करके मुहर्रम उल हराम में किया जाता है। अगर आप इस अमल को करते हैं, यकीन जानें कि आपको कामयाबी ही कामयाबी होगी, नाकामी नहीं। इसके तरीके दो हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। इस अमल के दो तरीक़ाकार हैं। मैं दोनों तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करूँगा। जो आपको आसान लगे आप उस तरीके को आप कर सकते हैं। ये है कि पहला तरीक़ाकार नादे अली पढ़ने का ये है, इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो होंगी काली तस्बीह, काले माश, काला लिबास, अतर, चिराग। इस तरह अगर आप अमल करते हैं ये तरीके से, तो ये आप पढ़ेंगे 1100 बार। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा लेना है, इसका मुकम्मल अमल नहीं करना चाहते, तो फिर आप ये अमल करेंगे 40 बार ये पढ़ा जाएगा बग़ैर किसी भी चीज़ के। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि अगर हम जो चीज़ें हैं सामान के साथ अगर हम अमल करते हैं तो बाद में उस सामान का क्या करना है। सबसे पहली चीज़, अगर आप काली तस्बीह रखते हैं तो ये आपने नादे अली जो पढ़ना है 1100 बार इसी तस्बीह के ऊपर पढ़ा जाएगा। काले माश तब तक आपने अपने पास रखने हैं जब तक आप अमल में कामयाब नहीं हो जाते। जब आप अमल में कामयाब हो जाएंगे तो काले माश आपने अपने पास इस तरह से संभाल कर रखने हैं कि आपको कभी भी ज़िंदगी में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। सम टाइम इंसान के पास अगर हाज़रात नहीं हो रही होती तो काले माश जो हैं इनको आप थोड़ा बारीक पिसवा कर परिंदों को अगर डालेंगे तो हाज़रात आसानी के साथ सामने आ जाती है। हाज़रात 2-4 महीने 10 महीने मुसलसल होती रहती है, उसके बाद एक दफ़ा नहीं हुई, 2 दफ़ा नहीं हुई, 3 दफ़ा, तीसरी बार में हाज़रात हो गई। तो इस तरह से हाज़रात तंग करने लग जाती है, तो इसके लिए काले माश इंसान के पास रखना ज़रूरी है। लिबास, इसमें काला जो है लिबास आपने पहनना है। कोशिश करें कि काला लिबास की चादर, मतलब एक चादर ले लें या थान में कपड़ा जो होता है वो कटवा लें, वो लेकर आपने ये अमल करें। अगर मतलब नहीं ले सकते काला कपड़ा मतलब थान की सूरत में, तो आप इसमें लिबास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अतर जो है वो आपने अपने लिबास पर लगाना भी है और लगा कर वही अतर अपने अपने पास रखना है। चिराग जो है वो आपने वक्ते अमल अपने सामने अपने पास रखना है। इस अमल से आप कोई भी काम ले सकते हैं, हर मकसद, हर तरह का मकसद आपका हल हो जाएगा। ये नहीं है कि ये काम करेगा ये अमल ये नहीं करेगा। हर इंसान नादे अली की ताकत को और इसकी तासीर को जानता है। जिसने भी आज तक कभी एक सादा सा नादे अली का भी अमल किया है तो वो भी इस अमल को करके कामयाब हो सकता है और इसकी तासीर आपको पहले घंटे में ही असरअंदाज होना शुरू हो जाएगी। 1100 बार पढ़ना सामान के साथ ज़रूरी है। अगर आप 40 बार पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सामान की कोई ज़रूरत नहीं। आपने इशा की नमाज के बाद ये अमल कर सकते हैं और इसके लिए आप 1 दिन करें, 2 दिन करें या 3 दिन करें या 11 दिन करें। सामान के साथ अगर आप अमल करेंगे तो ये अमल आपने एक ही दिन करना है। अगर आप सामान के बग़ैर अमल करते हैं तो ये अमल आपने 11 दिन करना है और 40 बार नादे अली पढ़ा जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे अमल को शुरू करने से पहले आपने कोई अपना जहन में मकसद लाजमी रखना है कि फ़लाँ मकसद के लिए ये मैं अमल कर रहा हूँ, तो ये अमल कामयाब होगा तो मैंने ये काम इससे लेने हैं। तो अगर आप बग़ैर मकसद के आप अमल शुरू कर देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अमल आपको कोई भी फ़ायदा दे सकेगा। बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि नादे अली की एक एक लफ्ज़ के अंदर तासीर है, मगर जब तक आपका अपना मकसद जो है वो आपको पता नहीं होगा तो आप किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अपना मकसद आपको पहले पता हो कि मैंने नादे अली का अमल करना है तो उसके बाद ये अमल मैं करूँगा और उससे ये काम मैंने लेने हैं, तो इससे इंसान को कामयाबी जल्दी हो जाती है, कोई परेशानी भी नहीं आती। अब आपको तरीक़ाकार समझ आ गया होगा कि काले माश क्या करने हैं, काली तस्बीह किस तरह से पास रखनी है, काला लिबास कैसे पहनना है, अतर, चिराग, ये चीज़ें तब आपने इस्तेमाल करनी है जब आपने 1100 बार अमल करना है और ये एक ही दिन का अमल होगा। अगर आप नादे अली पढ़ते हैं 40 बार तो ये 11 दिन पढ़ी जाएगी और ये अमल आप 10 मुहर्रम से पहले अगर कर रहे हैं तो 40 बार पढ़ेंगे। अगर 10 मुहर्रम के बाद ये अमल सुन रहे हैं तो ये कम से कम जो अमल है ये आपने 11 दिन फिर भी करना है, लेकिन इसकी तादाद जो है वो 1100 हो जाएगी बग़ैर सामान के। 10 मुहर्रम से पहले अगर आप ये अमल करना चाहते हैं सामान के साथ तो ये 1100 बार अमल किया जाएगा। अगर आप 10 मुहर्रम के बाद सुन रहे हैं तो यही अमल आपने 2100 बार करना है सामान के साथ। तो ये 2-3 तरीक़ेकार हैं जो मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बता दिए। हर अमल, हर काम इस अमल से लिया जा सकता है। 3-4 तरीके मैंने इस अमल के आपको बता दिए हैं। अगर आप
ان چاروں طریقوں میں سے ایک طریقے سے بھی اگر آپ عمل کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میری پورے طریقہ کار کو ذہن میں رکھیں. یہ عمل رات کے ٹائم کیا جائے گا بعد نماز عشاء، مطلب 10 بجے کے بعد آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ 40 بار بھی پڑھیں گے تو لباس کالا ضروری ہوگا. تو اس میں یہ شرط ہے، باقی اس میں کوئی مسئلہ، کوئی پرہیز، کوئی حصار، کسی قسم کے کوئی خطرے والی بات بھی نہیں ہے. اجازت ضروری ہے، اجازت لے کر عمل کیجیے گا. باقی اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں. انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی. باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ.